स्मार्ट नहीं, स्मार्टर नहीं, द स्मार्टेस्ट गाय ऑन द यूट्यूब। अबे कौन है बे तू? जी हाँ, आप लोग इधर उधर मत देखिए, मैं ही द स्मार्टेस्ट गाय ऑन द यूट्यूब। एक ऐसा स्मार्टेस्ट बंदा जो भाई आज सॉल्व करने जा रहा है बहुत सारे रिडल्स, जो भाई खुद अगर न्यूटन चाचा भी होते तो न्यूटन चाचा भी सॉल्व नहीं कर पाते। न्यूटन चाचा के बाद अगर किसी के ब्रेन की बात की जा सकती है तो वो भाई मेरे ब्रेन की है, क्योंकि मेरा ब्रेन इतना फास्ट चलता है, लाइट के स्पीड से भी फास्ट चलता है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सॉरी। तो भाई मैं सिंपल सा लेके आ चुका हूँ रिडल सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं सीधा और सिंपल रिडल सॉल्व करूंगा। तो चलो बिना देरी करते हुए फटाफट से रिडल को सॉल्व करते हैं भाई। चलो यार, क्या रिडल से क्या डरना यार। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंचा। भाई मैं अभी जस्ट साइंटिस्ट न्यूटन चचा के बारे में बात कर रहा था और इतने में मेरे को रिडल भी मिल गया साइंटिस्ट का। तो भाई उसको सबसे पहला फोन आता है पुलिस का कि भाई एक लैब में आग लग चुका है और वहाँ पे साइंटिस्ट फंसा हुआ है। ठीक है, पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मतलब मेहुल ही है भाई हम लोगों का शक्तिमान, जो आज इस डॉक्टर मनोहर को बचाएगा। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर है? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा, डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए। वो किससे जा सकता है भाई? मैंने कुछ देर पहले ही भाई इसमें एक देखा, नीचे स्केटबोर्ड रखा था, आग की लपटें बाहर तक आ रही है। A, B और C किस में से हो सकता है? सोचो भाई। यार मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, क्या हो सकता है भाई? सोचो भाई, A वाले से भी आग आ रही है, B वाले से भी आग आ रही है, C वाले से भी आग आ रही है, तो कैसे जाएगा ये? मैं तो बोलता हूँ ये जाएगा ही नहीं, ये खिड़की से जाएगा। ये आंसर ही नहीं है, ये A B C आंसर ही नहीं है भाई, ये खिड़की से जाएगा पक्का। मैं तो देखूंगा भाई इसका आंसर, मेरे को नहीं आता भाई। ये तो जाएगा खिड़की से, मेरे को पक्का लगता है। तुम लोगों को अगर आंसर आता है भाई तो प्लीज डू कॉमेंट, फटाफट कॉमेंट करो तुम लोग। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। यस, मैंने बोला था भाई, मैंने भले ही रिडल सॉल्व नहीं किया भाई, मैं नल्ला बेरोजगार छपड़ी हो कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये बोल दिया था कि भाई उसके नीचे मैंने स्केटबोर्ड देखा है और वो कहीं ना कहीं से जाएगा। चलो भाई, इतना तो मैंने सही कर दिया भाई। मेहुल स्केटबोर्ड पे अब मेरे दिमाग पे मेरे को गर्व है। दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग, मैंने वीडियो में प्रूफ दे दिया। तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। तो अंदर आया क्यों? कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। भाई आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी ही देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर जलकर मर गए, मैं खूनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी।
मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। कल आदमी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को? भाई क्या ये तो देखो भाई, पहले फुटेजेस में ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हटा दिया गया। ये आज लैब तो वही दिख रहा है जैसे था भाई। तो मेरे को 2 फुटेजेस देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बस मेरे को एक पता चल रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा हटाया हुआ है। मेरे को तो लग रहा है सिक्योरिटी गार्ड ने किया। क्लू मिल गया? सोचिए सोचिए। सावधान रहे, सतर्क रहे। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। ये वीडियो ने मेरा थिंकिंग भी क्राइम पेट्रोल जैसा कर दिया है। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था। Yes. लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खूनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। हाँ, क्यों नहीं भागा? क्योंकि वो ताला उसके हाथ के सामने पड़ा हुआ है, उसको किसी ने बांध दिया था। और क्या होगा? मैं तो यही सोच सकता हूँ भाई। मेरा माइंड उतना भी नहीं, मेरा माइंड इतना छोटा सा है। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ लॉक कर दिया होगा यार, इसलिए वो लैब से भाग नहीं। क्या ही बोलो जब तुम लोगों को। बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना। इन चारों में से कौन से बटन ऑड एंड आउट है भाई? सब हाँ, ये 4 व्हीलर है, ये भी 4 व्हीलर है, बट ये 2 सीटर है, ये सब ब्लू है भाई। क्या ऑड एंड आउट हो सकता है भाई? कोई सीएनजी पे चलता होगा, कोई पेट्रोल पे चलता होगा, कोई डीजल पे चलता होगा। आई थिंक मेरे को लगता है भाई ब्लू बाइक। हाँ, सब 4 व्हीलर है। ऑड एंड आउट यही हो सकता है भाई। बाकी सब में ब्लू है, इसमें व्हाइट है। या तो ब्लू बाइक होगी या तो व्हाइट कार होगा। आजकल आदमी भाई ये रिडल सॉल्व करवा रहे हैं, क्या करवा रहा है मेरे से? कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर के बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहाँ लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले वहाँ के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है। वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए रमेश दादा पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले? लॉजिकल तो भाई, मैं अगर ये 4-3 चीज हो तो मैं इस जगह पे, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है तो मैं फर्स्ट वाले रास्ते जाऊंगा। लेकिन मेहुल को थोड़ा चुल बचा हुआ है तो मेहुल तो तीसरे रास्ते से जाने वाला। एंड मेहुल इज एन इन्वेस्टिगेटर, सो मेरा ऑप्शन तो ये होगा फर्स्ट वाला। बट मैं कार से जा रहा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है क्रोकोडाइल आया है शेर? तो मैं मेहुल के लिए बोलूंगा सेकंड रास्ते से होगा भाई। सोचिए वो बी वाले रास्ते से, लेकिन मैं जाता तो ए से जाता भाई। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है,
लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। वाह। मेहुल तालाब के भाई साहब देखा भाई, देखो मेरे रिडल्स का लॉजिक सही हो चाहे नहीं हो भाई, इसका लॉजिक मेरा लॉजिक अलग है, लेकिन मैंने आंसर सही बताया भाई, मैं सब चीज के आंसर सही दे रहा हूँ भाई। इस आंसर के लिए तुम लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब का बटन पे तुम लोग भाई ऐसा चीज फेंक के मारो भाई कि मैं भी बोलूं तुम लोगों को कि भाई इतना सब्सक्राइब भी मत करो, ये बोलने का मौका तुम लोग कब दोगे यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। ओके, वो रमेश फैक्ट्री के दादा। बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर बेचता है। यही मारा होगा। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयां चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे चापा भी मार देती है। बताओ, तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है, अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयां बनाते रहना। केस सॉल्व। तो भाई केस सॉल्व हो चुका, रमेश दादा नहीं मारा भाई। मैं तो फालतू में वो मैनेजर को शक कर रहा था, मैं फालतू में इस पे शक कर रहा था भाई। ये होता ही ऐसा चीज है कि ये लोग शक करवा देते हैं तुमको। तो चलो भाई इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम अगर मेरे को भाई और ये रिडल सॉल्व करना देखना चाहते हो, मेरे माइंड को जानना चाहते हो, तो फटाफट से इस वीडियो को तुम लोग भाई लाइक कर देना। तो चलो भाई इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।